अस्सलाम वालेकुम। लेट नाइट वीडियो के साथ मुनसिफ अमान एडवोकेट का आपको बहुत बहुत सलाम। कानूनी टीवी चैनल देखने का और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो है इस वक्त ये 12:30 ये हो चुके हैं, यानी कि 18 सितंबर आ गया है। लेट नाइट वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ये शोशा चल रहा था, इसका फयाजुल हसन चौहान साहब का बयान चल रहा था। उसका बयान शोशा ही होता है। वैसे जितने वो मन गढ़ंत और झूठे बयान वो देता है ना, और कोई वज़ीर नहीं देता, इतने कोई भी नहीं देता जितना फयाजुल हसन चौहान देता है। अच्छा, वो ये बयान दे रहा था। वैसे तो वो हर रोज़ इसका ये बयान आता है कि जनाब मोटरवे वाक़े का जो मेन मुलज़िम है आबिद, पुलिस उसके करीब पहुंच गई है, पुलिस उसको पकड़ने वाली है, घेरा तंग कर दिया है। यही उसका रोज़ बयान होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, 10 दिन हो गए हैं, यही बयान आ रहा है कि जनाब वो पहले दिन तो ये कहते रहे कि गिरफ़्तार हो गए हैं जी दोनों, फिर एक बीच में से उन्होंने छोड़ दिया वक़ारुल हसन साहब को। अब आज जो फयाजुल हसन चौहान साहब ने बात की है ना, वो बड़े अफसोस वाली बात है। मैं कानूनी हिसाब से देखना चाह रहा हूँ कि जो आबिद मुलज़िम है, मेन मुलज़िम जो इनके अभी तक हत्थे नहीं चढ़ा, और ये रोज़ कहते हैं कि पकड़ा गया है, पकड़ रहे हैं, पकड़ा गया है, पकड़ रहे हैं, ये रोज़ कहते हैं। उसकी दोनों बीवियों को गिरफ़्तार कर लिया है, उसके बच्चों को गिरफ़्तार कर लिया है, उसकी माँ को गिरफ़्तार कर लिया है, और उसके बाप को गिरफ़्तार कर लिया है। ये बयान है फयाजुल हसन चौहान का। हमारी पुलिस का वही पुराना तरीका कि जनाब माँ बाप बच्चे बहनों को पकड़ लो ताकि मुलज़िम खुद ही जो है ना वो पेश हो जाए। और इनके पास कोई तरीका है ही नहीं, कोई इनके पास कोई खुरा लगाने का, खोज लगाने का कोई तरीका नहीं है इनके पास। मैं जितने भी केस करता हूँ, यकीन करो उसकी तफसीलात यही हैं कि जनाब उसकी बीवी को पकड़ लाओ, उसके बच्चों को पकड़ लाओ, फिर उनको मारो, फैंटी लगाओ उनको, और फिर उनसे फ़ोन करवाओ कि मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, बेटा आ जा, मैनू इन्होंने मार देना ही नहीं थे, इन्होंने मैनू मार के ना अदमोआ करते, मैनू मार देना। ये तरीका है, ये इंसानियत है। इस तरीके से चलते हैं। और जिस तरह इस सीसीपीओ जो गुंडा सीसीपीओ इन्होंने लगाया हुआ है, जिस तरह इमरान खान ने कल उसके हक में बयान दिया है, कितने शर्म और अफसोस वाली बात है। आईजी को हुक्म दिया है इमरान खान ने, आईजी को डायरेक्ट हुक्म दिया है टीवी के ज़रिए कि जनाब इस सीसीपीओ के साथ ताउन करो। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना ज़िद्दी इंसान है इमरान खान, और किस तरह अपनी बात मनवाता है, गलत हो या सही हो। और बुज़दार को इसने वसीम अकरम प्लस ही कहा है, तो अब उसी के ऊपर खड़ा है। और वसीम अकरम बेचारे को ताने मिल रहे हैं कि यार तुम ऐसी कारकर्दगी दिखाते थे। और ये जो वसीम अकरम प्लस है, उस्मान बुज़दार, जो भी बात ये कहते हैं ना, ये कहते हैं जी कि मैं इसकी खुद निगरानी करूँगा इस काम की। ये जो रावी एक शहर बसा रहे हैं, रावी वाला कहता है मैं इसकी खुद निगरानी करूँगा। ये मोटरवे के मुलज़िम जो पकड़े जा रहे थे, मैं इसकी और भाई तू खुद निगरानी करेगा तो तबाही होगी, तेरी निगरानी से ही तो सारा पंजाब तबाह हुआ पड़ा है। हम तो कहते हैं तेरा परछाई भी ना उस चीज़ पे पड़े, तुम कैसे निगरानी करोगे उस चीज़ की। और फयाजुल हसन चौहान का ये बयान कि जनाब उसके माँ बाप, दोनों बीवियों को, भाइयों को, बहनों को, उसके सब ख़ानदान को उन्होंने गिरफ़्तार कर दिया हुआ है। अब वो आएगा, पकड़ा जाएगा, तो जनाब ये 25 लाख रुपया उसका वो करेंगे और सारा कुछ करेंगे। भाई उसको जाके तकलीफ़ करके उसको जाके पकड़ो, उसके मोबाइल से उसको ट्रेस करो। लोग तो ये कह रहे हैं कि खुद इन्होंने पैसे लेके उसको छोड़ दिया हुआ है। वो ये कहते हैं जी कि जब हम गए उसके घर में
तो हमें देख के वो भाग गया है। तो तुम ऐसे ही तोंद निकाल के खड़े हो तो कि तुमने उसको भागते हुए देखा भी है और भाग के वो चला गया है, और आज उसके बीवी बच्चों को तुमने गिरफ्तार किया हुआ है। ये तो तुम्हारा बयान खुद जो है ना तुम्हारे गले पड़ जाएगा। उसके बीवी बच्चों को तुम कैसे गिरफ्तार कर सकते हो भाई? चाहे किसी ने 10 भी कत्ल कर दिए हो तो उसके बीवी बच्चों को गिरफ्तार, हम रोज अदालत में केस करते हैं, जो ही उसके बीवी बच्चे अदालत में आएंगे तो ये जनाब सीसीपीओ है या जो भी है, इसको जनाब इसकी पेटी उतर जाएगी। अगर कोई सख्त एक्शन लिया जाए कि ये जनाब इन्होंने उसके बच्चों को और दोनों बीवियों को, उनका क्या कसूर है? वो इस वाक़े में मुलव्वस हैं, उसकी बीवियां इस वाक़े में मुलव्वस हो सकती हैं? दोस्तों आप बताओ, उसकी बीवियां मुलज़म तुमसे पकड़ा नहीं जा रहा और तुम ये सारे ड्रामे कर रहे हो और रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हो। अभी भी आपने जो है ना एक मुलज़म को एक जो कहा है कि अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं कानूनी बात, इन्होंने जो शफकत नामी एक मुलज़म को पकड़ा है ना, और इन्होंने कहा जी कि उसने बयान दिया है कि मैंने ये जुर्म किया है, ठीक है, और इसको उन्होंने कोई उसकी रिकवरी नहीं की। जो उस औरत ने कहा है कि मेरा लाख रुपया ये ले गए हैं, मेरे जेवरात ले गए, उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिए है, बजाय ये कि फिजिकल रिमांड होता है ना, फिजिकल रिमांड होता है कि जी इस शख्स से हमने बरामदगी करनी है, ये होता है फिजिकल रिमांड कि इस शख्स के से हमने बरामदगी करनी है और इसके पास सोना है, पैसे हैं, तो मजिस्ट्रेट के साथ पेश करते हैं कि जी हमें इसका 4 दिन का, 8 दिन का, वो मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड होता है। पुलिस अपने पास रख के उससे उगलवाती है, उसको पुलिस ने जेल भेज दी है, बस। उसका कोई बयान ही नहीं कराया, उसका इन्होंने कोई बयान ही नहीं कराया, सिर्फ पुलिस ने जल्दी जल्दी उसको पकड़ के तो जेल भेज दिया। उसे कहते हैं जुडिशियल रिमांड। इनको चाहिए था फिजिकल रिमांड लेते, जब तक वो दूसरा मुलज़म नहीं पकड़ा जाता, उससे बात करते, उससे रिकवरी करते, अगर वो सच्चा मुलज़म है। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो सच्चा मुलज़म है। सच्चा मुलज़म हो तो उसको ये जुडिशियल रिमांड पे कैसे भेज सकते हैं? इधर तो आम बंदा होता है, वो ये शाहिद खाकान अब्बासी, ये वो सारे 90 दिन रिमांड पे रहे हैं, उनको उन्होंने जेल तो नहीं भेजा। हमजा शहबाज 90 दिन रहा है, उसको उन्होंने जेल तो नहीं भेजा, अब भेजा है 90 दिन के बाद। इन्होंने दूसरे दिन ही उसको, जो जिस मुलज़म से ये कहते हैं कि वो तस्लीम कर गया है, वो उसको दूसरे दिन ही उधर भेज दिया है। ये इनकी नाअहली है। और अब उसके बीवी बच्चे, दोनों बीवियां सारे गिरफ्तार करके, वो टीवी पे आके चौहान कह रहा है कि जी हमने उसके बच्चे गिरफ्तार कर लिए हैं। बड़ा जी, आपने तीर मारा है, उसके बच्चे गिरफ्तार कर लिए हैं, और आके फ़ख्र से बता रहे हो इलीगल काम जो तुमने किया वो फ़ख्र से बता रहे हो, गैर कानूनी काम जो तुमने किया वो फ़ख्र से बता रहे हो। 10 दिन से तुम नाकाम हो गए हो और उसी सीसीपीओ की हिमायत में लगे हुए हो जिसने पूरी कौम के दिल दुखाए हैं, और आज 10 दिन से नाकाम है वो। इतना सारा कुछ, हर चीज़, उस सहूलतों के बावजूद वो नाकाम है। तो उस नाकाम को हटाओ, लेकिन आप नहीं हटाएंगे। मुझे पता है आप नहीं हटाएंगे इमरान खान, यही तो आपकी ज़िद है। इसलिए तो आपको स्टबन कहते हैं, ज़िद्दी कहते हैं, अनापरस्त कहते हैं, कि जो बात आप कह देते हैं उसके ऊपर डटे हुए हैं। चाहे उस्मान बुज़दार के उसके घर वाले भी दरख्वास्त देना जी कि एनू हुण वापस कर दो, एस लेले नू। लेला इसलिए कह रहा हूँ कि बुज़दार बकरी को कहते हैं। बुज़दार का मतलब ही है बकरी वाला। वो कह रहे इस लेले नू वापस दो, ये फिर भी नहीं देगा, कहेगा जी वसीम अकरम प्लस है। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।